हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल SMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एरिया यानी क्षेत्रफल। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, एरिया यानी क्षेत्रफल का आज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब क्या समझते हैं? 1 वर्ग मीटर में बीज बोने का जो लागत है वह 5 रुपया है 1 वर्ग मीटर में। क्लियर? तो वर्ग मीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है और एरिया हमेशा किस में होगा? वर्ग मीटर में होगा, क्योंकि यह मीटर है यूनिट, इसलिए एरिया किस में होगा? वर्ग मीटर में होगा। तो 3 साइड जब दिया हुआ है त्रिभुज का, तो इसका हमें एरिया कैसे निकालना है? तो फ्रेंड, सबसे पहले आप यह देख लीजिए, क्या यह जो त्रिभुज है क्या वह राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, यानी समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो मैं बता चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट में कि अगर यह कोई समकोण त्रिभुज है तो यह इसका क्या हो गया? हाइट हो गया, यह इसका बेस हो गया, और यदि आप जानते हैं हाफ गुने बेस गुने हाइट, आराम से निकल जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले चेक करने का, इसमें जो सबसे बड़ा लेंथ है, सबसे बड़ा लेंथ क्या है? 25 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 625 आएगा। क्लियर? अब जो बड़ा लेंथ है उसको छोड़ करके जो 2 छोटा लेंथ है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, और 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा। देख रहे हैं ना? यानी 15 का स्क्वायर करने से 225 और 20 का स्क्वायर करने से कितना आ गया? 400 आ गया, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये भी 625 आ गया। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समझ रहे हैं ना? तो फ्रेंड, ये हो गया 25, ये हो गया 15, ये हो गया कितना? 20, या इसको हम मान सकते हैं 20, इसको मान सकते हैं 15, आपकी इच्छा है। अच्छा, इसको 15 मानिए, इसको 20 मानिए। क्लियर ना? तो हमें पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है? 15, और ऊंचाई कितना है? 20। तो ये देखिए 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 150 वर्ग मीटर। ये तो समझ है ना, जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वह क्या होगा? कर्ण होगा, राइट, क्योंकि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल है। तो देखिए क्षेत्रफल निकल गया। आप कह रहा कि 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 5 रुपया है, तो 150 वर्ग मीटर में बीज बोने का कॉस्ट कितना आएगा? लागत 150 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 150 को जब 5 से गुना कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा? 750 रुपया आएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो गया। देख रहे हैं ना? यानी कोई टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस हो जाने के बाद। क्लियर? और मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर? देखिए, ये जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि बड़ा साइड कौन सा है, इसमें बड़ा साइड का लेंथ 11 सेंटीमीटर है, पहले समझ लीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा। क्लियर? इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? इससे छोटा दो साइड है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा। दोनों के इसको ऐड कीजिएगा तो 181 आएगा। इसका वैल्यू कितना आया? 121, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि यह त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका भी मैं बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूँ, लेकिन पहले शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। इसका कैलकुलेशन कैसे हम इजी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे क्विक कर लेंगे, इसके बाद मैं मेथड से भी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? तीनों को जोड़ करके पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 10 कितना हो जाएगा? 19 होगा, और 19 11 कितना होगा? 30 होगा। और 30 में जब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ लिख देते हैं 15। समझ गए ना? अब गुना कर दीजिए। 15 में 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 15 में 10 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 15 में से 11 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। समझ रहे हैं ना? और इसका अंदर रूट कर दीजिए। इसके बाद में क्या कहता हूँ? 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं ना। 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2। ये 5 है तो 5 तो रहने दीजिए। ये 4 है
तो 4 का 4 ही छोड़ सकते हैं आप। अब देखिए चूँकि इसका अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये 3 कितना है 2, तो 1 3 बाहर मल्टीप्लाई, 5 भी 2 है तो 1 5 बाहर, राइट। और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, लिख दीजिए 2। और ये जो 2 बचा है इस रूट के अंदर ही रह जाएगा, चूँकि इसका कोई पेयर नहीं है। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखिए क्विक इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ये कैसे आया आप याद कीजिए, मैं बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला में बताया था S माइनस A S माइनस B S माइनस C का अंडर रूट, ये मैं बताया था। और S इक्वल टू मैं बताया था A प्लस B प्लस C/2, जहाँ A B C क्या है त्रिभुज का साइड है यानी भुजा है। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, यहाँ लिखिए, B का वैल्यू है 10 और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11। इसमें 2 से भाग दे दीजिए और सबको जब जोड़ दीजिएगा तो 30 आएगा, 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा। तो इसी फार्मूला के आधार पर मैं इसको सॉल्व किया हूँ। अब S के जगह पर 15 लिख दीजिए, ठीक है। S के जगह पर 15, A के जगह पर क्या है, A के जगह पर 9 है, B के जगह पर क्या है 10 है और C के जगह पर क्या है 11 है। और S का वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूँ 15, तो इसमें सबको शिफ्ट कर दीजिए तो आंसर यही आ जाएगा। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का कौन सा मान सही है। अब ये क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है, SSC CGL में। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछता है तो स्टूडेंट बड़ा भ्रमित हो जाता है कि अरे भाई हम a का वैल्यू कैसे निकालें, जबकि आप भी इसका सलूशन जानते हैं। केवल क्वेश्चन को ठीक से रीड करने की ज़रूरत है, ठीक से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड ठीक से हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मैं समझाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ A B एंड C। क्लियर। इसकी 2 भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, दूसरी भुजा की लंबाई 10 दिया हुआ है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, इसको मैं a मान लेता हूँ, तो कह रहा है कि a का कौन सा मान सही है यह निकालना है। क्लियर। फ्रेंड कितना आसान है ये तो आप जानते हैं ना, त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ यानी सम तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, ये तो क्लियर है। तो फ्रेंड ये भी क्लियर है कि इस 2 साइड जो मैं लेता हूँ दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो तीसरी भुजा से क्या होगा हमेशा बड़ा होता है। ये बेसिक कंसेप्ट में आप लोग सब जानते होंगे। क्लियर। जब तक अगर एक चीज़ जानिए, अगर 2 साइड का जो तीसरी साइड से बड़ा अगर नहीं है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन ट्रायंगल कभी भी नहीं बन पाएगा। ये जान जाइए, ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा हो। तो दोनों साइड का सम किससे बड़ा होगा, ये सॉरी यहाँ पर 10 से बड़ा होगा। इस दोनों का साइड का सम तीसरी जो साइड है उससे बड़ा होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में 4 को घटा दीजिएगा तो 6 आएगा, यानी a का वैल्यू 6 से बड़ा होगा। अब मैं ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ a ग्रेटर देन 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। a लेस देन 6 है, यहाँ a ग्रेटर देन 6 है, ये भी नहीं होगा। देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कर रहा है 6 से बड़ा है, वो तो बड़ा है, और a का वैल्यू 12 से कर रहा है छोटा है। अरे भाई 12 तो कभी आ ही नहीं सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 4 + 10 कितना होगा 14 होगा, तो 12 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन से तो पता चल रहा है कि D होगा, लेकिन 14 कैसे आएगा अब ये भी समझ लीजिए। और जब 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ये तो समझ गए। अब इस 2 साइड का सम 4 + 10, इस 2 साइड का सम इससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन कि 2 साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा होता है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 14 ग्रेटर देन a, यानी a का वैल्यू 6 से बड़ा है, a का वैल्यू 6 से बड़ा है, देख रहे हैं ना, लेकिन 14 से छोटा है। देख रहे हैं 14 ग्रेटर देन a, 14 a से बड़ा है, यानी a का वैल्यू 14 से छोटा है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को मैं कहता हूँ बढ़िया से समझिएगा तो सलूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।